वेलकम बैक नाजरीन। और आप प्रोग्राम में बात करेंगे मौलिक वबा कोरोना वायरस के हवाले से कि जिस तरह कोरोना वायरस ने मुल्क में बल्कि पूरी दुनिया में तबाही मचाई, हमारी मईशत का जो है वो नुकसान किया और हमारे बच्चों की तालीम सबसे ज़्यादा जो मुतासिर हुई है उसमें कोरोना ने जो किया है आप सब जानते हैं। इसके अलावा जो है अब हम आपको बताएंगे कि इस वक्त मुल्क की क्या सूरत हाल है कोरोना वायरस के हवाले से। तो कोरोना वायरस से 47 अफराद जाम भाग हो चुके हैं, जिसके बाद हम बात की तादाद 21,576 हो गई है और पाकिस्तान में कोरोना के तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 9,38,747 तक पहुंच चुकी है। जी बिल्कुल नाज़रीन, जैसे कि अदाद-ओ-शुमार आपसे शेयर कर रहे हैं तो इसी तरह नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर ने ताज़ा तरीन अदाद-ओ-शुमार बताए हैं, जिसके मुताबिक 24 घंटों के दौरान 1,303 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। पंजाब में कुल केसेस की तादाद 3,43,499, सिंध में 3,26,413, KPK में 1,35,383, बलोचिस्तान में 26,084, गिलगित बल्तिस्तान में 5,682, इस्लामाबाद में 82,001, जबकि आज़ाद कश्मीर में 19,675 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। और अगर हम बात करें पूरे मुल्क भर में तो अब तक 1,37,45,973 अफराद के टेस्ट किए जा चुके हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 40,483 नए टेस्ट किए गए हैं और अब तक 8,73,543 मरीज सेहतियाब हो चुके हैं, जबकि 2,841 मरीजों की हालत अब तक जो है वो तशवीशनाक बताई जा रही है। तो ये है हमारे मुल्क में अब तक की कोरोना सूरत हाल कि हर सूबे में आपको बताया गया है कि कितने लोग जो है वो कितने केसेस रिपोर्ट हुए हैं, डेथ रेट्स क्या हैं, और ये है कोरोना वायरस के हवाले से अब तक की सूरत हाल। बिल्कुल, कोरोना वायरस के मुतालिक आपने मुकम्मल मालूमात हासिल की, जिसमें आपको बताया गया कि 47 अफराद इस वक्त जान की बाजी आ चुके हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप इस कोविड को मार देना चाहते हैं, आप इस कोविड का मुकाबला करना चाहते हैं, तो हैंड सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें, फेस मास्क का इस्तेमाल करें और कोरोना को ना और वैक्सीन को हाँ ज़रूर कहें। नाज़रीन, जिस तरह रोज़ हम आपको अपने इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए एक आगाही पैगाम देते हैं कि लॉकडाउन को नरम किया गया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वायरस ख़त्म हो गया है। वायरस अभी भी मौजूद है और सबसे बड़ी बात कि आप वैक्सीन लगवाएं। जिस तरह हुकूमत ने कैटेगराइज कर दिया है उसके अकॉर्डिंग जाकर आप अपनी वैक्सीनेशन ज़रूर करवाएं। वैक्सीन करवाएंगे तो ही मुल्क आप सब जो है वो इस वबा से निजात हासिल कर सकते हैं। बिल्कुल, लेकिन कोविड के बाद हम आगे चलते हैं और आपको बताएं कि आज एक बहुत अहम दिन है, क्योंकि आज पेश होने वाला है बजट। वफाकी हुकूमत आइंदा माली साल के लिए तकरीबन 8 ट्रिलियन रुपए यानी कि 8,000 अरब का नया सालाना बजट आज जुमे को पेश करेगी, जबकि वफाकी वज़ीर ख़जाना महसूलात शौकत तरीन बजट पेश करेंगे। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में 15% इजाफा मुतवक्के भी है। बिल्कुल, और तफसीलात के मुताबिक माली साल 2021 से 22 का जो वफाकी बजट है वो जुम्मे को यानी कि आज पेश किया जाएगा। बजट का मजमूई 8,000 अरब रुपए। अनम, आज लोगों की काफ़ी ज़्यादा तवक्कुआत है कि क्या हुकूमत जो है कुछ ऐसा बजट पेश करेगी जो आवाम दोस्त बजट होगा, फ्रेंडली बजट होगा, या फिर वो वैसे ही अदाद-ओ-शुमार की जो तब्दीली है या रद्द-ओ-बदल है उसके बाद जो है वो बजट पेश कर दिया जाएगा। आज तमाम जो शहरी हैं पाकिस्तान के, जो आवाम है, वो सिर्फ उन सब की नज़रें आज के बजट पर हैं कि उनको कितना रिलीफ दिया गया है, क्योंकि अक्सर औकात हमने रमज़ान मुबारक में भी देखा है कि अशिया खुरानोश की जो कीमतें हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दी गई थी और रमज़ान मुबारक के बाद भी उन कीमतों को कम करने की बजाय उन कीमतों में इजाफा हुआ है। बिल्कुल, और इसी तरह कुछ बजट के हवाले से कुछ बातें जो आपसे शेयर करना चाहते हैं। बजट का जो मजमूई 8,000 अरब रुपए, खसारा 3,050 अरब रुपए होगा। टैक्स आमदन का हदफ 5,820 अरब रुपए और नॉन टैक्स आमदन का हदफ 1,420 अरब रुपए मुकर्रर किया गया है और सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में 15% इजाफा मुतवक्के है। और इसके अलावा दस्तावेज़ात के मुताबिक काबीना डिवीजन के लिए 33 अरब और एविएशन डिवीजन के लिए 14 अरब, वजारत तिजारत के लिए 17 अरब रुपए और वजारत मवासलात के लिए जो है वो 239 अरब मुख्तस किए गए हैं, जबकि वजारत तालीम और तरबियत के लिए 22 अरब रुपए, जबकि वजारत खारजा के लिए 22 अरब 78 करोड़ रुपए मुख्तस किए जाने का इम्कान भी जाहिर किया गया है। आइंदा माली साल वजारत हाउसिंग एंड वर्क्स के लिए 14 अरब, सनत व पैदावार के लिए 7 अरब, वजारत इत्तलात के लिए 11 अरब और वजारत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए
14 अरब रुपए रखे जाने का इम्कान भी जाहिर किया गया है। जी बिल्कुल, और वजारत दाखिला को 160 अरब रुपए, वजारत अमूर कश्मीर, शुमाली इलाका जात और गिलगित बल्तिस्तान को 199 अरब रुपए, वजारत कानून को 18 अरब, जबकि वजारत ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ को 29 अरब रुपए मिलेंगे। और ये थी आज की बजट के हवाले से कुछ इन्फॉर्मेशन जो हमने आपको दी। बाकी आज जो बजट पेश किया जाएगा उसके हवाले से जो है देखेंगे उसमें क्या जो है इन्फॉर्मेशन या कोई नई चीज़ है हमारे सामने आती है, वो जानेंगे आज। बिल्कुल, आज हम भी बड़े तजस्सुस से इंतज़ार कर रहे हैं कि आखिर क्या ये आवाम दोस्त बजट होगा या फिर रवायती गुफ्तगू होगी, लफ्ज़ों का हेर फेर होगा, हिंसों का हेर फेर होगा और बजट पेश कर दिया जाएगा। हम समेत तमाम पाकिस्तानी जो हैं आज 4 बजे का इंतज़ार कर रहे हैं कि जब वो पेश करेंगे बजट और देखेंगे कि क्या ये हमारे हक़ में बेहतर है या फिर वही रवायती गुफ्तगू है। बिल्कुल तो आगे बिल्कुल आगे बढ़ते हैं, साथ कुछ महंगाई की अभी ताज़ा तरीन जो सूरत हाल है वो भी जान लेते हैं। तो वेहाड़ी में तब्दीली सरकार महंगाई कंट्रोल करने में बुरी तरह नाकाम हो गई है। गरीब आवाम 2 वक्त की रोटी को तरस चुकी है, लेकिन मजदूरी के लिए तलाश में घरों से निकलने वाले मजदूर शाम को खाली हाथ घरों को जाने पर भी सरापा एहतजाज नजर आते हैं। बिल्कुल, और इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे। वहाँ पर वेहाड़ी में मौजूद है हमारे नुमाइंदे अरसलान अहमद राव, उनसे जानते हैं कि वहाँ की क्या सूरत हाल है। जी अरसलान, बताएगा क्या तफसीलात हैं? हारी में भी महंगाई का दिन जो है इस वक्त बेकाबू हो चुका है। अगर बात की जाए ज़रूरत ज़िंदगी की अशिया की, तो ज़रूरत ज़िंदगी की अशिया जो है गरीब आदमी की पहुंच से दूर हो चुकी है। मेरे साथ इस वक्त कुछ मजदूर मौजूद है, इनसे जानते हैं। भाई जान बताइएगा महंगाई का क्या सीन चल रहा है? वो महंगाई है जी, दिहाड़ी करने आने हैं कि 550 600 रुपये दिहाड़ी से लैके जा रहे हैं। ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ 750 रुपये दिहाड़ी ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਹੁਕੂਮਤ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 750 को दे ही नहीं रहा हैगा, 500 550 ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। आपको रोज यहाँ पे मजदूरी मिलती है? और 650 में इससे आगे कुछ नहीं। हमारे साथ एक मजदूर भी मौजूद है। शहरी तो काफ़ी परेशान दिखाई देते हैं ना, क्योंकि महंगाई ने आम आदमी की कमर तोड़ के रख दी है। तो इसी तरह रुक करते समुद्री की जानिब, तो आपको बताएं कि समुद्री में भी बढ़ती हुई महंगाई ने आवाम का जीना अजीरन कर दिया है। महंगाई का तूफान हुकूमत के कंट्रोल से बाहर हो गया है। ऊपर से गर्मी की शिद्दत में इजाफा होते ही बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग ने समुद्री की आवाम की बिलबिला उठी है। आवाम के साथ नाइंसाफ़ी की जा रही है। एक तो गर्मी, ऊपर से जो है वो लोड शेडिंग का इतना आ गया है कि इतनी लोड शेडिंग हो रही है। 18 घंटे लोड शेडिंग की जा रही है, जबकि आधा घंटा बिजली आती है और अगर फिर चली जाती है तो फिर वापस आने का नाम तो नहीं लेती। यही कह रहे हैं ना कि ये तब्दीली सरकार जो है ये उसका है कि बिजली आती है चली जाती है, यही तो तब्दीली सरकार बिल्कुल। है। तब्दीली सरकार ने आवाम को लोड शेडिंग का तोहफा भी दिया है और समुद्री की आवाम सिरापा एहतजाज वहाँ है। पर जाहिद हम अपने नुमाइंदे से बात कर लेते हैं। जाहिद हनीफ वहाँ पर मौजूद हैं। जाहिद हनीफ, आगाह कीजिएगा, समुद्री की आवाम जो है महंगाई के हवाले से क्या कहती है और ऊपर से जो लोड शेडिंग का तोहफा दिया गया है हुकूमत की जानिब से, तो उस हवाले से क्या कहती है आवाम? हाँ जी बिल्कुल, समुद्री में महंगाई का जो जीन है वो बेकाबू हो चुका है, क्योंकि बढ़ती हुई महंगाई ने गरीब आवाम का जीना अजीरन कर रखा है। आए रोज़ बढ़ती हुई महंगाई के इससे समुद्री के जो शहरी हैं वो भी परेशान दिखाई देते हैं। वो एक तरफ तो महंगाई का रोना रोया जा रहा है और दूसरी तरफ जो है वो लोड शेडिंग का जो इस वक्त जो दुरानिया है वो बढ़ा दिया गया है, क्योंकि लोड शेडिंग जो है वो 18 घंटे की जा रही है और समुद्री के शहरी भी परेशान हैं। मेरे साथ समुद्री के एक शहरी मौजूद है, उनसे जान लेते हैं इस हवाले से वो क्या कहना चाहते हैं। जी बताइएगा, महंगाई का भी तूफान है, लोड शेडिंग भी चल रही है, क्या कहना चाहते हैं? जी बिल्कुल, महंगाई और लोड शेडिंग दोनों ने लोगों को बहुत परेशान किया हुआ। महंगाई की वजह तो गरीब आदमी बहुत पिस रहा वा, तो लोड शेडिंग की वजह तो बच्चे और स्टूडेंट बहुत परेशान आ। बच्चे रात को सारी रात तकलीफ रहते आ, बिजली नहीं आती। दिने मजदूर बंदा वो काम तो बैठा रहा, जिहदे नाल उन्होंने महंगाई होर ज़्यादा तकलीफ दिंदी है। तो इस तरह मैं हुकूमत नूं अपील आ भी ये ते फौरी तौर पर कोई एक्शन लिया जाए। महंगाई तो चलो है भी, बजट च देखांगे की करती हुकूमत, लेकिन लोड शेडिंग का फौरी मसला हल हो सकता ना, इनू हल किया जाए। जी बिल्कुल, इनका यही कहना है कि महंगाई तो है लेकिन जो लोड शेडिंग का दुरानिया बढ़ा दिया गया है, जिससे मजदूर तबका भी परेशान है, समुद्री के शहरी भी परेशान है। अगर बात करें स्टूडेंट बच्चों की, तो वो बच्चे जब स्कूल जाते हैं, जब लाइट बंद होती है तो उनकी जो तबीयत है वो भी नासाज हो जाती है, जिसकी वजह से समुद्री के शहरियों ने हुकूमत वक्त से अपील किया कि खुदारा हम पर तरस खाएं और जो बिजली की लोड शेडिंग है इसको फिल फौर हल किया जाए। जी
समुद्री की शहरी शदीद परेशान है लोड शेडिंग से, महंगाई से। लोड शेडिंग से बड़ों के साथ साथ बच्चे भी शदीद परेशान हैं। आवाम का कहना है कि बच्चे रात को सो नहीं पाते और उन्होंने कहा है कि महंगाई का तो समझ में आता है कि उसको एक वक्त तक जो है वो सेट किया जाएगा, लेकिन लोड शेडिंग तो एटलीस्ट जो है उसको तो आप जो है कम कर दीजिएगा, क्योंकि शदीद गर्मी है और ऊपर से लोड शेडिंग है। तो ये कहना है समुद्र की आवाम का। बहुत शुक्रिया जाहिद हनीफ हमें तफसीलात से आगाह करने के लिए। और अब हम बात करेंगे कि मौसम के हवाले से, तो आग बरसाते सूरज की तपी से कोई भी महफूज नहीं है। गर्मी की शिद्दत अपने अरूज पर पहुंच चुकी है और इस गर्मी ने जो है बहुत ज़्यादा बुरा हाल कर दिया है। और इस वक्त नुमाइंदा स्टार एशिया न्यूज़ HM फयाज जो है वो उनसे जान लेते हैं कि महंगाई की सताई हुई आवाम अब क्या कहती है। जी फयाज बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, आग बरसाता ये सूरज और सूरज की वजह से गर्मी की तपश में इजाफा। जब गर्मी की शिद्दत में इजाफा होता है तो फिर उस वक्त लोग मशरूबात ढूंढते हैं और मशरूबात को ठंडा करने के लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ होती है वो बर्फ़ होती है। इस वक्त मैं एक बर्फ़ स्टॉल के पास खड़ा हूँ और बर्फ़ फरोश से पूछेंगे, और कुछ लोग खड़े हैं वो बर्फ़ खरीदने आए, उनसे पूछेंगे कि क्या आपको बर्फ़ सस्ती मिली है, महंगी मिली है, और महंगाई के हवाले से आप क्या कहते हैं? नहीं सर, ये महंगाई के वाले के यही है कि ये देखें ना, ये बर्फ़ है, ये 20 रुपए की इतनी सी बर्फ़ है। जो लाइट नहीं आएगी तो ये बर्फ़ महंगी होगी ना, तो ये इसलिए महंगाई कम करेंगे, लाइट को पूरी भेजेंगे तो हम ये बर्फ़ ही सस्ती मिलेगी। गर्मी में तो इसकी शिद्दत में इजाफा हो जाता है ना, जब तो घरों की फ्रिजें भी काम नहीं करती, लाइट तो नहीं ना आ रही सर, अच्छा। लाइट नहीं ना आ रही, लाइट की वजह से ये बर्फ़ हम बाज़ार से लेने आए हुए हैं। ये अच्छा, इससे पूछते हैं जो हमारा ये बर्फ़ फरोश है, उनसे जानते हैं, उनसे पूछते हैं कि पहले से और अब तक कितना बर्फ़ में की कीमत में इजाफा हुआ है। ब्लॉक में खड़े हो जाता था, डबल रेट हो गया। पहले ब्लॉक कितने में मिलता था? 300 ब्लॉक ब्लॉक अब कितने में है? 600 600 में। और आप जो बर्फ़ की पट्टी बेचते हैं वो कितने में बेचते हैं? 100 रुपए की पट्टी। 100 रुपये में पट्टी। और ये पहले कितने में थी? 70 60 रुपए। तो आप किसको आप कसूरवार ठहराते हैं? ये जो महंगाई है, आम चीज़ों भी महंगी है, ये बर्फ़ भी महंगी है, इसकी तलब भी। हाँ जी, बिजली का खर्चा है, लोडिंग का खर्चा है, तेल गड्डियां का खर्चा है, दुकानों के किराए ने, हर चीज़ हैगी है, बंदे काम करते हैं, खर्चा सारा ਇਹਦੇ ਪੈਂਦਾ। हाँ जी, जैसा कि आपने ये सुन लिया कि ये हमारे शहरी ये बर्फ़ फरोश यही कहते हैं कि ये एक सिलसिला नहीं, ये पूरा सर्कल होता है कि एक चीज़ महंगी होती है तो हर चीज़ महंगी हो जाती है। जी जी ये गर्मी की शिद्दत में इसलिए इजाफा हो जाता है ना, जब सूरज की तपश है और ये इसकी डिमांड बढ़ जाती है। जब इसकी डिमांड बढ़ती है तो लोगों के जो फ्रिज है वो लोड शेडिंग की वजह से काम नहीं करते, इसलिए लोग परेशान हैं। जो चीज़ पहले हमें 50 रुपये की मिलती थी वो अब 100 रुपये की मिल रही है। वो जो ब्लॉक 300 का था वो इनका 600 का हो चुका है। तो ये महंगाई की सूरत हाल है। जी जी नाज़रीन, आपने सुना कि आवाम क्या कहती है। हर शहर से हम लोगों ने आपको अपने नुमाइंदों के ज़रिए आगाह किया कि वहाँ की आवाम क्या कहती है। हर शहर की आवाम सिर्फ एक ही बात कह रही है कि लोड शेडिंग ने जो है वो हमारा जीना इस गर्मी में हमारा जीना मुहाल किया हुआ है। एक तो महंगाई है, ऊपर से लोड शेडिंग है, तो ये सब चीज़ें मिलकर इन्होंने हमारी ज़िंदगी जो है वो वाकई हमारी ज़िंदगी का जीना हराम कर जीवन दिया बना है। दी है। गर्मी और लोड शेडिंग से सताई आवाम बिलबिला उठी है। शहरी और देही इलाकों में 18 घंटे की गैर एलानिया लोड शेडिंग की जा रही है। गैर एलानिया लोड शेडिंग पर स्टार एशिया न्यूज़ की खुसूसी रिपोर्ट मुलाहिजा कीजिए। ये बिल्कुल तांदने वाला में गर्मी से सताई अवाम बिलबिला उठे। हुकूमत की जानिब से गैर इलानिया लोड शेडिंग की वजह से शहरी सिरापा एहतजाज हैं। बात करते हैं तांदने वाला शहर की और दही इलाकों की, जहाँ पे वापडा की जानिब से 18 घंटे लोड शेडिंग की जा रही है, जिसकी वजह से शहरी बहुत ज़्यादा परेशान है। शहरियों का कहना है कि हमारी वज़ीर आज़म पाकिस्तान से अपील है कि लोड शेडिंग की बंदिश की जाए और अवाम को बहुत से मसाइल का सामना करना पड़ता है। हुकूमत का साथ ये भी कहना है कि हम बहुत जल्द लोड शेडिंग के मसले को हल कर देंगे, लेकिन शहरियों का कहना है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने दावा तो किया था लोड शेडिंग के खात्मे का, लेकिन अभी तक तांदलेवाला में 18 घंटे लोड शेडिंग की जा रही है, जिसकी वजह से हमें बहुत से मसाइल का सामना है। शहरियों के साथ ये भी कहना है कि हमारे सिटी के अंदर हमें पानी के भी मसाइल हैं, जिसकी वजह से हमारे बच्चे सुबह के वक्त स्कूल भी नहीं जा सकते। तो वज़ीर आज़म पाकिस्तान खुदारा इस चीज़ का नोटिस लें और आवाम पे रहम किया जाए। जी जैन, वैसे देखा जाए तो हर शहर की जो आवाम है उनके एक ही मुतालबात हैं हमारी गवर्नमेंट से कि लोड शेडिंग और महंगाई में जो है वो कमी की जाए। तो अब देखना यह है कि हमारी गवर्नमेंट क्या करती है। अब आगे बढ़ते हैं और आपको बताएं कि शाहदरा में सूरज आग बरसाने लगा है और रही सही कसर जो है वो वापडा ने निकाल दी है। शाहदरा के लोगों का भी यही कहना है कि एक तो सूरज आग बरसा रहा है, दूसरी रही सही कसर जो है वापडा ने निकाल दी है। कई घंटे की गैर एलानिया लोड शेडिंग
के वार हर 15 मिनट बाद बिजली जो है वो चली जाती है बिल्कुल। और स्कूलों के नन्हे तालिब इल्म बेहोश होने लगे हैं। कल भी हम लोगों ने एक न्यूज़ आपके साथ शेयर की जिसमें एक साथ 25 बच्चे स्कूल में बेहोश हो गए थे और इसी तरह मुतअद्दिद की गर्मी के मारे जो है वो नाक से खून आने लगता है और इससे इसी आवाम बारे से में राबता जो है, एहतजाज है वो नन्हे बिल्कुल। नन्हे बच्चे कैसे स्कूल जाएं उनकी और जो उनके वालिदैन हैं वो सरापे एहतजाज हैं कि अगर कोविड नज़र आ रहा था, क्या ये आग बरसाती धूप जो है, ये गर्मी है, ये नज़र नहीं आ रही, या वापदा की गैर एलानिया लोड शेडिंग है, ये नज़र नहीं आ रही। उनका भी तो यही कहना है ना कि इससे भी बिल्कुल। तो हमारे बच्चे जो है वो बीमार हो रहे हैं, इस वजह से वो बच्चों को स्कूल ही नहीं भेज रहे। बिल्कुल, इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा स्टार एशिया न्यूज़ AM सुलहरी से। जी सुलहरी, अपडेट कीजिएगा, शादरा में लोगों का क्या कहना है? बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ शादरा के इलाका यूसुफ पार्क में। यहाँ पे वापडा की सताई हुई आवाम सरापा एहतजाज है। यहाँ पे हर 15 मिनट के बाद बिजली चली जाती है, लोगों का बुरा हाल है, स्कूल में बच्चे बेहोश हो रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त कुछ शहरी मौजूद है, आइए उनसे पूछते हैं कि वो क्या कहना चाहेंगे इस बिजली की आनियों जानियों के हवाले से। जी सर, बताइएगा कि आप क्या कहना चाहेंगे, ये बिजली बार बार आ रही है जा रही है, तो क्या कहना चाहेंगे आपसे वाले? ये मैं यही कहना चाहूँगा कि ये लाइट का कौन करेगा इसका इंतज़ाम, इसका इंतज़ाम। हर 15 मिनट बाद लाइट जा रही है, हर 15 अगर लाइट नहीं जाती तो ट्रांसफार्मर ख़राब हो जाते हैं, तो लाइन ख़राब हो जाती है, लाइट आ रही है जा रही है, इसका कौन करेगा? हम बहुत परेशान हैं, बच्चे छोटे छोटे बच्चे हैं वो रात को रोते हैं, हमें देखा नहीं जाता। और ये बिजली का जो है कंट्रोल ये कौन करे? हुकूमत नहीं करेगी तो कौन करेगा ये? जी, जैसा कि आपने देखा कि शहरी का यही कहना था कि तब्दीली, सरकार की तब्दीली कहीं नज़र नहीं आ रही है, लाइट का मसला ये हल नहीं कर पा रहे हैं, महंगाई इनसे कंट्रोल नहीं हो पा रही है, सूरज है कि आग बरसा रहा है, लेकिन छोटे छोटे बच्चे घर में महबूस हैं और जवानों का बुरा हाल है, पसीने से बुरे हाल होते हैं, लेकिन कोई भी पूछने वाला नहीं है। जी सुलहरी, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे, आपका बेहद शुक्रिया। नाज़रीन, इसी तरह बिहाड़ी की जानिब रुख करते हैं तो बिहाड़ी में ज़िला इंतज़ामी और महकमे हेल्थ के अफसरान की जामिया हिकमत अमली की बदौलत बिहाड़ी की आवाम ने कोरोना वायरस की तीसरी लहर को शिकस्त दे रहे हैं, जिसकी वजह से कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद में रोज़ ब रोज़ कमी हो रही है। इस वक्त हमारे नुमाइंदे तहसीनुर रहमान DHA में ऑफिस में मौजूद हैं, मज़ीद उनसे तफसीलात जानते हैं। जी तहसीनुर रहमान, आगाह कीजिएगा, इस वक्त क्या ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं? जी बिल्कुल, इस वक्त मौजूद हूँ DHA ऑफिस में। अगर बात की जाए कोरोना वायरस के हवाले से तो ज़िला इंतज़ामी और महकमा हेल्थ के अफसरान की जाम हिकमत अमली की वजह से बिहाड़ी के जो शहरी हैं उन्होंने कोरोना को मात दे दिया। मेरे साथ इस वक्त CO हेल्थ डॉक्टर अंजम इकबाल मौजूद है, मज़ीद हम इनसे बात करते हैं। सर बताइएगा, इस वक्त बिहाड़ी में कोरोना की क्या सूरत हाल है और इस वक्त टोटल कितने मरीज़ जो कोरोना के पॉजिटिव हैं इस वक्त हम बिहाड़ी में मौजूद हैं? जी, आज हमारे पास टोटल 57 पेशेंट जो है कोरोना पॉजिटिव हैं, सस्पेक्ट हैं कोरोना पॉजिटिव। उसमें से 53 मरीज़ होम आइसोलेशन है, जबकि 4 मरीज़ हमारे पास हॉस्पिटल में एडमिट हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कोई पेशेंट क्रिटिकल नहीं है, सारे पेशेंट स्टेबल हैं और दे आर एंजॉइंग गुड हेल्थ। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने कोरोना को अल्लाह के फजल से और ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की हिदायत के मुताबिक वैक्सीनेशन करके ये लोग अब बड़े सेव हो गए हैं और वैक्सीनेशन की ही बदौलत हमारे केसेस कम हो गए हैं। इससे मैं बताता चलूँ कि कल हमने 321 सैंपल लिए थे, जिनमें से कोई एक भी पॉजिटिव नहीं है। मतलब ये कि कल आज हमारी जो पॉजिटिविटी रेशियो है वो 0 है। सर बताइएगा, जैसे आपने कहा लोग वैक्सीनेट हो रहे हैं, वैक्सीन होने की वजह से कोरोना को हम शिकस्त दे रहे हैं, सर मज़ीद ये भी बताइएगा इस वक्त टोटल कितने % जो आपका टारगेट अचीव हो चुका है वैक्सीन के हवाले से? जी अल्हम्दुलिल्लाह, इस वक्त जब से ये वैक्सीनेशन शुरू हुई है, हमारे 8 सेंटर पहले चल रहे थे, अब उसके साथ हमारे 14 RSCs शुरू हो गए हैं, साथ 3 मोबाइल यूनिट्स काम कर रहे हैं जो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में जाके गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को और उनकी फैमिलीज़ को वैक्सीनेट कर रहे हैं सरकारी इदारों में जाकर। तो हमारे जो है इस वक्त हमने 1,25,000 बंदों को डिस्ट्रिक्ट बिहाड़ी में वैक्सीनेट कर चुके हैं। जी, जैसा कि CO हेल्थ का कहना था कि हमारी मुख्तलिफ टीमें जो मुख्य महकमा जात में जो मोबाइल टीमें वो भी जाके वैक्सीन कर रही हैं और तकरीबन 1,25,000 के करीब जो हमने जो है वो लोगों को वैक्सीनेट कर दिया गया है और तकरीबन 10,000 के करीब जो हमारा डेली ज़िला इंतज़ामिया की तरफ से हमें टारगेट दिया गया है कि हमने 10,000 के करीब लोगों को वैक्सीन करना है, वो भी टारगेट हम अपना पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया तहसीनुर रहमान तफसीलात से आगाह करने के लिए। और अब आपको बताएंगे कि खुशदार में मुसाफिर कोच हादसे का शिकार हो गई है, जिसके नतीजे में 18 अफराद
जहां भाग हो गए हैं। इंतहाई अफसोसनाक खबर जो है हम आपको दे रहे हैं। मुसाफिर कोच जो है वर्ड से दादू जा रही थी कि इसे बलूचिस्तान के ज़िला खुजदार में खोड़ी के मकाम पर हादसा पेश आ गया और जिसके नतीजे में बस में सवार 15 अफराद मौके पर ही दम तोड़ गए, जबकि 30 अफराद शदीद जख्मी हुए हैं। और हादसे की इत्तला मिलते ही रेस्क्यू और लेवीज एहलकार मौका पर पहुंच गए और इमदादी कार्रवाइयाँ शुरू कर दी गई हैं। और कहा जा रहा है कि हादसे के जख्मियों और लाशों को टीचिंग अस्पताल खुजदार मुंतकिल किया गया, जहां मजीद जो है वो 3 जख्मी दम तोड़ गए हैं, जिससे अमवात की तादाद 18 हो गई है। आपको आगाह करें कि ज़राए का बताना है कि मुसाफिर कोच तेज़ रफ्तारी के बाइस बेकाबू हुई और तवाज़ुन बरकरार ना रखते हुए उलट गई। हादसे में ज़ख्मी बाज़ अफराद की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है और जिसमें हलाकतों की वजह मज़ीद खदशा भी ज़ाहिर किया गया है। अफसोसनाक खबर है नाज़रीन, आपसे शेयर कर रहे हैं कि खुजदार में मुसाफिर कोच हादसे का शिकार हो गई, जिसके नतीजे में 18 अफराद जाँ बहक हुए हैं। तो इसके बाद भी हम बात करेंगे, लेकिन हम यहाँ पर एक ब्रेक शामिल करते हैं और ब्रेक के बाद वापस आते हैं और इसके बाद मज़ीद भी बात करेंगे, मॉर्निंग शो को आगे लेकर जाएंगे, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक। हमारे साथ रहिएगा।